पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। क्या हमें जीवित रहने के लिए केवल भोजन की ही आवश्यकता होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हम जीवित रहने के लिए केवल भोजन ही खाते हैं बस, और उसके अलावा हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है, सांस लेने की आवश्यकता, ऐसे बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है हमें। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। अब आप सोचेंगे जल कैसे आनंददायक पदार्थ है? खाने में पीने में तो वो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है, मतलब हमें उसका कोई स्वाद ही नहीं पता चलता। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमें प्यास लगी रहती है, तब जब हम पानी पीते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। हमें पानी पीने में भी एक अजीब सी स्वाद, मतलब हमें बहुत अच्छा फील होता है, मन तृप्त हो जाता है। ऐसे खाना खाने के बाद अगर हमें जल ना मिले तो भी हमें अच्छा नहीं लगता, और ऐसा लगता ही नहीं जैसे हमने पूरी तरीके से खाना खाया हो। इसलिए जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? इस तरीके से भी आनंददायक है। बारिश में भीगना, दौड़ना, खेलना आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? आप सभी ने ज़रूर सोचा होगा कि आखिर ये बारिश होती कैसे है और होती क्यों है? क्या इसकी ज़रूरत है बारिश होने की? अगर नहीं होगी तो क्या ही हो जाएगा? तो ये सब हम अपने बुक में पढ़ेंगे। क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है? जब हम लोग जल को ठंडा करते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, और गर्म करने पर उबलने लगता है। क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने और सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? और ऐसा क्यों होता है कि हमें गर्मी में ठंडा जल पीने का मन होता है और सर्दियों में गर्म जल? ऐसा क्यों नहीं होता कि गर्मी में गर्म जल पीने का मन होता है और सर्दियों में ठंडा जल? ये सब हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं, और हम ये कैसे जानते हैं कि कोई भी चीज़ ये गर्म कैसे है और ये ठंडी कैसे है। किस तापमान में हम किसी को गर्म कहेंगे और किस तापमान में हम किसको ठंडा कहेंगे, चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान। जब हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तब डॉक्टर थर्मामीटर लगा के चेक करता है कि हमें बुखार है या नहीं है। तो वो कैसे पता करता है? कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। कोई वस्तु कितनी गर्म है और कोई वस्तु कितनी ठंडी है, ये जब तक हम उसके टेम्परेचर को नहीं जानेंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि कोई वस्तु कितनी ज़्यादा गर्म है और कोई वस्तु कितनी ज़्यादा ठंडी है। मतलब किसी वस्तु को हम किस पैमाने पे कह सकते हैं कि हाँ, अब ये वस्तु गर्म है और अब ये वस्तु ठंडी है। अब देखिए यहाँ पे बारिश होते दिखाया गया कि बारिश कैसे होती है, कैसे पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर ठंडा होता है, फिर कैसे बादल बनता है, फिर कैसे वो बारिश के बूंदों के रूप में नीचे आता है। ये पूरा एक वाटर साइकिल है जिसे हम अपने आने वाले चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल होता क्या है। और फिर हमारे आस-पास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती हैं?
अब हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, आखिर ये सब किससे बनी और कैसे बनी, किसने सबसे पहले कागज की खोज की, धातु की चाबी कैसे बनी, प्लास्टिक कैसे बना, ये सब हमको जानने का मन होता है कि आखिर ये सब बना कैसे है। और प्लास्टिक की चीज़ें अलग क्यों होती है और धातु की चीज़ें अलग क्यों होती है, कागज़ का क्यों हम लोग नहीं बनाते हैं कुर्सी टेबल, हम प्लास्टिक और लकड़ी से ही क्यों बनाते हैं। मतलब ये सब हमें सब कुछ पढ़ने को मिलेगा अपने इस बुक में। क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? अब ये ज़ाहिर-सी बात है विभिन्न पदार्थों से बनी है, सब एक ही पदार्थ से तो बनी नहीं है। कोई धातु से बनी है, तो कोई प्लास्टिक से, कोई लकड़ी से बनी है, तो कोई काँच से बनी है, कोई कागज़ से बनी है और सबकी अपनी अलग-अलग वैरायटी है कि प्लास्टिक से कुर्सी, मेज़ और भी जितनी भी बॉटल जो भी हमारे आस-पास है वो प्लास्टिक के इतने वस्तुएँ बनेंगी, लकड़ी के दरवाज़ा, खिड़की ये सब बनेगा, धातु की चाबी मतलब ये हमने किए कैटेगरी में बाँट दिया कि हाँ, ये सब प्लास्टिक की चीज़ें हैं और ये धातु की बनी हुई चीज़ें हैं, ये लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं, ये सब हम लोग पदार्थों में अलग-अलग बाँट दिया है कि ये इस पदार्थ की चीज़ ये बनाएँगे तो ये ज़्यादा सही रहेगी। हम विभिन्न पदार्थों को एक-दूसरे से कैसे पृथक करते हैं और हम ये कैसे जानते हैं कि ये कागज़ है, ये धातु है, ये प्लास्टिक है, ये काँच है, ये चुंबक है, ये सब हम अपने पुस्तक में पढ़ेंगे कि ये सब कैसे अलग करते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ क्या है, कैसे किसी की पहचान धातु कैसे हो जाती है, कोई प्लास्टिक कैसे हो जाता है। अब यहाँ फिगर में देखो बच्चे देख रहे हैं तारे को कि तारे कैसे बने, कैसे उनका निर्माण हुआ, ये रात में क्यों निकलते हैं, ये चमकते क्यों हैं, ये सब आपके भी मन में सवाल तो ज़रूर ही आता होगा, तो ये सब हम अपने बुक में आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उसमें कुछ ना कुछ सीखते जाएँगे और पढ़ते जाएँगे, समझते जाएँगे धीरे-धीरे।